स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर क्लासेस गुड्डू सर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेज गुड्डू सर। पिछले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 4.2 के प्रथम प्रश्न समझाए थे और आज हम आपको प्रश्नावली 4.2 के शेष सभी प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्नावली 4.2 के दूसर के प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए दूसर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यहां उदाहरण 2 में कौन कौन समस्या दिया नहीं है, सिर्फ बोल दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 है क्या, ये जानने के लिए आपको जाना होगा आपकी जो बीटीबीसी जो बुक है उसमें जाना पड़ेगा पेज 79 में। तो बिहार जो टेक्स्ट बुक जो बुक है आपका, तो उसको पेज 79 में जाएंगे और यहां पर पहला उदाहरण 1 में 2 समस्या दी। पहला समस्या क्या है, तो पहले पहला समस्या की बात करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे का समस्या की बात कर लेंगे। तो देखिए पहला समस्या में क्या दिया है कि जॉन और जीवंती 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। जॉन और जीवंती 2 व्यक्ति हैं, दोनों के पास कुछ कंचे हैं, यानी कितने हैं, तो 45 कंचे हैं। दोनों को मिला करके किसके पास कितना ये पता नहीं है, लेकिन दोनों को मिला करके 45 कंचे हैं। कंचे जो होता है शीशे की छोटी छोटी गोलियां होती है जो बचपन में लोग खेलते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास 45 कंचे हैं और कितना है ये पता नहीं है। तो मान के चलिए जॉन और जीवंती 2 व्यक्ति हैं और करना क्या है आपको कि 45 गो हैं। अगर हम ये बोल दें आपको कि जॉन के पास 15 गो है, ठीक है, जॉन के पास 15 गो है, तो हम पूछेंगे कि जीवंती के पास कितना, तो आप निश्चित है कि बोलेंगे कि 30 गो होगा। इसके लिए क्या किए आप 45 में से 15 को घटाए ना, यानी कि आप क्या किए टोटल में से जॉन का घटा दिए तो आपका जीवंती वाला निकल गया। यही ना कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह समीकरण को बनाएंगे आप, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x, मतलब x कंचे हैं ऐसा मान लिए। तो इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो अभी क्या होता है कि टोटल में से घटाना पड़ेगा ना। तो टोटल यहाँ पर 45 नहीं है बल्कि x में माने हैं, सॉरी 45 में है, तो 45 में से क्या होगा, इसको x को घटा देना होगा, ठीक है। तो 45 माइनस 1 जो है जीवंती के पास हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 5-5 कंचे खो जाते हैं, ठीक है। 5-5 कंचे खो जाते हैं मतलब भूल गए वो लोग। तो अब लिख रहे हैं कि अब 5-5 कंचे खो देने के बाद, अब खो देने के बाद कितना कितना बच रहा है वो लिखने जा रहे हैं। खो देने के बाद जॉन के पास शेष कंचों की संख्या
शेष कंचों की संख्या मतलब जो बच करके कितना हो गया। तो देखिए x था इसके पास 5, जब भूल जाएगा नहीं खो देगा तो x माइनस 5 ना बचेगा। था जीवंती के पास शेष कंचों की संख्या। तो देखिए इसके पास कितना है 45 माइनस x है पहले, और इसमें से 5 खो देता है तो -5 करेंगे ना बाबू। तो देखिए 45 में से 5 घट जाए कितना आ जाएगा 40 माइनस x, मतलब 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास 40 माइनस x बचा। प्रश्नानुसार देखिए उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। मतलब अब उसके पास खो देने के बाद इसके पास है कि जॉन के पास इतना बचा और जीवंती के पास इतना बचा, तो कह रहे कि दोनों का जो गुणनफल है कितना है 124 के बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार यही बात लिख लेंगे, यानी कि लिखेंगे हम लोग x माइनस 5 और यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस x, दोनों को गुणा कर दिए और लिख दिए कितना 124। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं, यहाँ पर भी 2 उम्मीदवार हैं, तो इस पहले इसका दोनों में गुणा फिर इसका दोनों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा कर रहे हैं, फिर यहाँ पहले लिख लेंगे या, तो गुणा करिए 40 में है ना, तो कितना हो जाएगा 40x, फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अभी दोनों का होगा इसका दोनों में गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये 40 पचे 200 और इससे गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो ये लिख लेंगे हम लोग पहले माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 40x आप प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x, और यहाँ पर है आपका माइनस 200, फिर जो बराबर के उधर राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा 124 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये दोनों को क्या करेंगे माइनस माइनस है ना, तो माइनस लेके ऐड कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। ठीक है, या माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं, ऐसे लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, तो फिर सबका जब कॉमन निकालेंगे तो सबका चिन्ह का हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर आगे देखिए लिखेंगे या, तो अब देख लीजिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 है। तो अब इसे क्या होगा कि गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड निकाल करके आपको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। याद रखिए पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से आपको गुणनखंड समझा दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे भी होंगे और बहुत अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो चलिए आते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहले करते हैं गुणनखंड निकालने के लिए ये क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का इसमें गुणा करते हैं तो अंतर तो पड़े, नई संख्या क्या मिली हमें, नई संख्या हमें मिलेगी 324। देख लिए 324 है, तो हमें नई संख्या फिलहाल क्या मिला 324 ही मिला ना। अब उसके बाद क्या करना है कि इसका पहले हम लोग इस तरह से गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए निकाल लिए,
16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेके जाएंगे 8 दूनी 16 और फिर एक बार में, फिर इसके बाद क्या करेंगे 3 से लेकर जाते हैं 27, 3 81, उसके बाद फिर 3 से लेकर 9। अब देखिए यहाँ पर निर्भर करता है कि जोड़ने पर घटना ही घटाने पर। देखिए यहाँ पे क्या है प्लस, तो इस 324 को 2 भाग में यानी कि गुणनखंडों को 2 भाग में ऐसे तोड़ना रहता है ताकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 324 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना रहता है कि जोड़ने पर प्लस है ना, तो जोड़ने पर 45 आना चाहिए। तो देख लीजिए 2 दूनी 4, चढ़ती है 12, बढ़ती है 36, इसको इतना को एक भाग में लेते हैं और इसको इतना भाग में एक लेते हैं, इतना भाग को, ठीक है। तो देख लीजिए 2 दूनी 4, चढ़ती है 12, बढ़ती है 36 हुआ और ये तितरी के 9 हुआ। देखिए 9 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना 45 आ जाएगा, यानी कि ऐसा ही आपको खोजना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 मिला, एक 36 मिला। एक और बात ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, तो दोनों में माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो x² -9 लेंगे और फिर माइनस यहाँ पर 36 लेंगे, ठीक है। और दोनों में क्या करते हैं x लगा करके, यहाँ पे x भी है ना, तो दोनों में क्या करते हैं x लगा करके लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लस 324 = 0, फिर क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे या, उसके बाद इसमें दोनों में के कॉमन कितना x कॉमन है, यहाँ लिखेंगे x - 9 और फिर यहाँ -36 का मान लेंगे तो हो जाएगा x - 9 = 0। थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, शेष यहाँ पे बना लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं कोष्ठ वाला एक कोष्ठ में ले लेते हैं, फिर लिखेंगे यहाँ पर या x - 9 और फिर एक और बगल वाला और बगल वाला कोष्ठ में लिखते हैं कि x - 36 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर तब, यानी कि दोनों को 0 के बराबर, कि कोई दोनों में कोई एक क्या है 0 के बराबर नहीं, लिख लेंगे यहाँ पर x - 9 = 0 या x - 36 = 0, ठीक है। इसलिए x = 9 या x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है। x = 9, x = 36 आया। अब ध्यान से देख लीजिएगा, x यहाँ पर क्या माने हैं, जॉन माने हैं। तो अगर x = 9 लेंगे तो जीवंती कितना हो जाएगा 45 - 9 कितना हो जाएगा 36, यानी कि जॉन के पास यदि 9 तो इसके पास 36, और यदि x = 36 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 9। अतः लिख लेंगे, अतः कंचों की संख्या 9 और 36 है। ये रहा आपका आंसर, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। अब उदाहरण 2 का प्रॉब्लम देख रहे हैं। उदाहरण 2 का प्रॉब्लम क्या है कि ये कुटीर उद्योग है, उस कुटीर उद्योग में क्या हो रहा है, खिलौना बन रहा है। अब आपको समझना क्या है, ये कह रहा है कि खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहता है वो, ठीक है। और एक और भी बात है कि ये खिलौने की लागत कितना है। तो एक दिन में माना किसी खास दिन अगर जितना भी खिलौना बना उस संख्या को 55 में से घटा दीजिएगा तो एक खिलौने की लागत निकल जाएगा। तो पहले कर क्या रहा है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कितना ये पता नहीं है, निकालना है इसी को। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। अभी बताया आपको, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, मतलब जितने भी खिलौना बना उस टोटल का लागत कर रहा है कि 750 रुपया थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करने की उस दिन कितना खिलौना
बना। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले मानते हैं कुछ दिन कितना निर्मित बना। जो पूछते हैं उसी को तो मानते हैं। माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। मान लिए हम कि उस खास जो दिन की बात कर रहे हैं उस दिन x को बना, ठीक है, खिलौना। इसलिए प्रत्येक खिलौने की लागत, मतलब एक की लागत, एक खिलौना की लागत, तो कह रहा कैसे निकलेगा, तो 55 में से संख्या घटानी पड़ेगी। तो 55 में से हम x का किए घटा दिए, इसलिए उस दिन कुल लागत, तो कुल लागत कैसे बनेगा भाई, खिलौनों की संख्या x है, एक खिलौने का मूल्य इतना है, दोनों गुणा करना पड़ेगा ना, यानी कि x इंटू 55 माइनस x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार आ जा रहे हैं। कुल लागत कह रहा है कितना, 750 रुपया, तो इसको सब बैग बराबर रख लेंगे, यानी कि x इंटू 55 माइनस x बराबर कितना लिखेंगे, 750, या आप गुणा करिए, ये हो जाएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर बुला लीजिए, माइनस 750 इक्वल टू 0, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x यहाँ पे लिख लें बीच में, और माइनस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, या अब माइनस कॉमन निकाल ले रहे हैं, माइनस 55x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ कांस्टेंट राशि 750 है, तो 750 का ऐसा गुणनखंड खोजना होगा ताकि जोड़ने, प्लस है ना, तो जोड़ने पर कितना, 55 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे कर रहे हैं, पहले 750 का क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, तो 2 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 375, फिर 3 से लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 125, फिर 5 से लेके जाएंगे 25 बार में, फिर 5 से ले जाएंगे 5। ठीक है, आप ध्यान दे लीजिए, 2 3 है 6, 6 5 30, और ये 25। देख लीजिए 25 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो हमें एक नई संख्या जो मिली 750, उसका हम 2 भाग में तोड़ लिए ताकि जोड़ने पर हमें 55 आ जाए। ठीक है, तो इस दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, या ये माइनस जो है यहाँ 0 के नीचे आएगा तो फिर 0 से भाग करके 0 बन जाएगा, तो बस इतना ही हमारे पास बचेगा। तो x स्क्वायर, और देख लीजिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ माइनस है ना, तो दोनों को माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, -25, और यहाँ क्या करेंगे, -30। जगह इसलिए छोड़े कि यहाँ पर x है ना, तो दोनों जगह हम x लगा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 750 इक्वल टू 0, या अब इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमारा x, तो यहाँ पे लिखेंगे x -25, और यहाँ हो जाएगा -30, और यहाँ हो जाएगा x -25 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोष्ठ वाला, और कोष्ठ वाला बात एक कोष्ठ में लिख लेंगे, और बगल वाला कोष्ठ में लिख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड हम मिटा ले रहे हैं।
चलिए इसका सिस्पा की तरह बना लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर तब दोनों चीज को बराबर कर लेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0 या x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर 25 या x बराबर 30, ठीक है। यानी कि x का मान 25 आया या 30 आया, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 या 30 है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 दिया है। योग 27 और गुणनफल 182 दिया है, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो करेंगे क्या, पहले मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, योग दिया है ना, तो 27 में से पहला को घटा दीजिए, 27 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार गुणनफल 182 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी कि x इंटू 27 माइनस 1 बराबर कितना, 182। फिर इसे हम आगे हल करते जाएंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। या चलिए इसको हम इधर कर लेते हैं बाबू, माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर इसको फिर लिखते हैं 27x, अब ये बराबर की इधर 182, इसको इधर बुला लेते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, तो माइनस 182 इक्वल टू 0। या माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब 182 आया, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो 182 को अब दो भाग में ऐसे तोड़ना पड़ेगा ताकि जोड़ने पर 27 आना चाहिए, ठीक है। जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो ध्यान दीजिए 182 को हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे। 182 2 से भाग लगेगा, 9 दूनी 18, एक बार 2 एक बार में, और फिर यहाँ होगा 13 7 91, तो 7 से ले जाएंगे और यहाँ 13 से ले जाएंगे। तो देखिए वो 13 अलग कर लीजिए, वो 7 दूनी 14 अलग कर लीजिए। देखिए 13 और 7 दूनी यहाँ पे 14, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 27 आ भी जा रहा है, आ जा रहा है ना। तो चलिए 13 और 14 ले रहे हैं, तो चलिए यहाँ लिखेंगे, ये माइनस इधर जाकर के 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखना है हमें, 13 लिखना है 14, लेकिन यहाँ पे चिन्ह कैसा है, माइनस है ना, तो दोनों को माइनस में लिखेंगे, माइनस 13 लिख लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के माइनस 14 लिख लेंगे, ठीक है। और दोनों में क्या करेंगे, एक्स लगा लेंगे, एक्स, और यहाँ पे है प्लस 182 इक्वल टू 0, नोट कर लेंगे। फिर करेंगे, या दोनों में क्या है कॉमन, एक्स, तो एक्स यहाँ पर दोनों में x कॉमन x निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 13 बचेगा, माइनस यहाँ 14 दोनों में कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर ओनली फॉर x बचेगा, और यहाँ माइनस, तो फिर माइनस रखेंगे तभी ना प्लस होगा। तो चलिए माइनस हो गया, और फिर यहाँ 14 13 182 होता है, तो यहाँ पे 13 लिख लिया इक्वल टू 0, ठीक है। या x और कोष्ठ वाला बात लिख लेंगे, x माइनस 13, और फिर यहाँ लिख लेंगे x माइनस 14 इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों 0 के बराबर का हो जा रहा है ना, तो आप करेंगे क्या, आप कि दोनों को 0 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। आप देखिए करेंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पे तब x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x माइनस 14 इक्वल टू 0। इसलिए
x बराबर 13 या x बराबर 14। अतः संख्याएं 13 और 14 है। ठीक है, नोट कर ले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, क्रमागत संख्या निकालनी है, जैसे कि 14 तो 15, 16 तो 17, मैं जस्ट उसके आगे वाला। ठीक है, क्रमागत इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देख लीजिए, पहले मानेंगे, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ठीक है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि उनके वर्गों का योग यानी कि दोनों का योग। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365। ठीक है, फिर इससे आगे हल करते जाइए। एक्स स्क्वायर a प्लस बी के फॉर्मूला पे ढाल रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1a स्क्वायर बराबर 365, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 1, और इसको हम इधर बुला लेते हैं 365 को इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 2x, और ये कितना हो जाएगा -364 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हो जाएगा आपका 182 इक्वल टू 0, या फिर 2 भाग में आकर के 0 के साथ समाप्त हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 182 को फिर से फैक्टराइज करना है, ऐसा है 2 भाग में तोड़ना है कि अभी के माइनस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है, ऐसा निकालना होगा गुणनखंड उसका, ताकि दोनों का अंतर 1 आए। किसका गुणांक कितना 1 है ना, तो दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे हम, 182 लिखेंगे यहाँ पर, फिर ले जाएंगे 2 से, और यहाँ 91 और 13 7 91। देखिए ये कितना हुआ 14 और ये कितना हुआ 13। देख लीजिए यहाँ पर दोनों का अंतर है कि नहीं 1, ठीक है ना, तो इसी को ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिए प्लस है ना, और यहाँ पर माइनस है, तो इसमें क्या होता है चिन्ह जो होता है डिफरेंट होता है, एक प्लस में तो एक माइनस में। तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला प्लस में होगा और छोटा वाला क्या होगा माइनस में होगा। तो देखिए 13 ले रहे हैं पहले, तो 13 छोटा है ना, तो ये माइनस में लेंगे, और यहाँ 14 बड़ा है ना, तो ये प्लस है, इसलिए बड़ा क्या करेंगे प्लस में लेंगे। ठीक है, दोनों जगह एक से लगा लीजिए। ठीक है, -182 इक्वल टू 0, या x कॉमन निकालिए, कितना हो जाएगा x माइनस 13, और यहाँ पे 14 कॉमन निकालिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, x माइनस 13 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर लेते हैं, लिखेंगे तब x माइनस 13 इक्वल टू 0, या x प्लस 14 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 13 या x बराबर -14। लेकिन आप समझिए कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक निकालना है आपको, लेकिन यहाँ पे -14 हो गया ना, तो लिखेंगे
यहीं पे लिख लेते हैं, लेकिन यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यह धनात्मक पूर्णांक नहीं ना है, तो x पर माइनस 14 को हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, सिर्फ x बराबर क्या लेंगे, 13 को लेंगे। अतः पहली धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो अतः क्या होगा, आपका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो 13 और 14 है। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है और कर्ण 13 cm का हो तो हमें दो भुजा निकालनी है। तो देख लीजिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। और इस समकोण 90 डिग्री के जो सामने वाले जो भुजा होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। और ये थीटा कोण इसको ले लिया जाए तो इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब, और ये जो बच गई उसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। तो हमें दो भुजा यानी कर्ण दे दिया है आपको 13 cm, ठीक है ना, और ये दोनों निकालना है आपको। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग का, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x cm, इसलिए ऊंचाई बराबर, देखिए कर 7 cm कम है, ठीक है। तो 7 क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 cm, ठीक है। और तथा कर्ण बराबर दिया है 13 cm। अब पाइथागोरस प्रमेय में यहां पे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। इसलिए लंब कितना आपका है, ऊंचाई ही आपका लंब होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार आपका x स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा 13 का स्क्वायर, या x माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ लेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x माइनस प्लस 7 49 प्लस x स्क्वायर बराबर 13, तो ये कितना हो जाएगा 169, या x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस 14x है और यहाँ प्लस 49 और इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको फिर करेंगे घटाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 जो है 0 से भाग करके 0 हो जाएगा, या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। आप थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। अब करना क्या होगा कि लिख लेते हैं, या x स्क्वायर
अब 60 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है ताकि उसका अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देख लीजिए 12 5 60, ठीक है। देख लीजिए ऐसे आएगा 60 ऐसे लिखेंगे, फिर 2 बार में ले जाएंगे, फिर 30 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 15, फिर 3 5 15। देखिए 2 दूनी 4 4 3 12 ले लेंगे और एक बार 5 ले लेंगे, ठीक है। तो 12 5 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं यहां पर माइनस, देखिए यहां पर माइनस है, तो एक हमारा आया 12 और एक आया हमारे पास 5। तो आपको हम तरीका बताए हैं कि दोनों का यहाँ पर माइनस है तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। तो बड़ा वाला क्या होगा, इसके चिन्ह के अनुसार माइनस होगा तो माइनस लिख लेंगे ना इसको माइनस में, तो -12 और एक इसको क्या करेंगे, छोटा वाला को प्लस में लिख लेंगे 5, ठीक है। और x यहाँ पर है तो दोनों जगह यहाँ पर x लगा लेंगे, ठीक है। और फिर लिखेंगे -60 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन निकालिए, x -12 और यहाँ पर 5 को लिख लेंगे, x -12 = 0। कोष्ट वाला बात हम लोग कोष्ट में लिख लेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे x + 5 = 0। तब x -12 = 0 या x + 5 = 0, इसलिए x = 12 या x = -5। देखिए x = -5 आया, लेकिन इस स्थिति के अनुसार यह संभव माना जाएगा क्योंकि किसी भी भुजा की जो लंबाई है ऋणात्मक माप सकते हैं आप, नहीं माप सकते हैं कि किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x = -5 जो है संभव नहीं है। तो यहां लिखेंगे यह असंभव है क्योंकि भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, ठीक है ना। तो x बराबर क्या लेंगे, 12। तो अब लिखेंगे अतः आधार बराबर 12 cm तथा ऊंचाई x - 7 बराबर 12 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 cm आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, वहां पर बर्तन की तैयारी, बर्तन बन रहे हैं। तो कह रहा है कि एक दिन, किसी खास दिन की बात कर रहा है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, ठीक ना, यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग यहाँ पर बर्तन को बोल रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब किसी खास दिन की बात कर रहा है कि एक नग यानी कि एक बर्तन की जो लागत है कितना आया, तो जितना बर्तन आया यानी कि जितना बर्तन बना उस बर्तन की संख्या के दुगने यानी 2 से गुणा कर दीजिए और 3 अधिक 3 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए पहले मान लेते हैं। माना कि उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, इसलिए एक नग की निर्माण लागत
एक न की निर्माण लागत कह रहा है कि इसके दुगने से 3 अधिक, यानी कि इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा और 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक न की निर्माण लागत कितनी हो गई, 2x + 3। कुल निर्माण लागत है तो दोनों को गुणा कर देंगे ना, तो करेंगे कुल निर्माण लागत, इसलिए यहाँ पर तथा लिख देंगे, तथा कुल निर्माण लागत दोनों को क्या करेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है। प्रश्नानुसार आप जानते हैं कि कुल लागत है कितना, 90 रुपया ना, तो इसको 90 के बराबर ले लेंगे। x × 2x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90। फिर यहाँ पे लिखेंगे या कितना हो जाएगा, 2x² कितना हो जाएगा, 2x² + 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90। इधर लेके चलेंगे हम लोग, 90 = 0। अब गुणनखंड के माध्यम से हमको करना क्या है, x का वैल्यू निकाल लेना है। तो आप जानते हैं कैसे गुणनखंड किया जाता है, शुरू का यानी कि x गुणांक का लास्ट में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा है ना। अब 180 को क्या करेंगे, दो गुणनखंडों में बांटते हैं। तो देखिए 2, 90, 45, 3, 15, 3, 5। ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 चढ़ती हैं 12 और ये 3, 5, 15 ले लीजिए, 12 और आप 15 ले लीजिए। ठीक है। तो 12, 15 ले लेंगे तो देखिए दोनों में अंतर कितना है, 3 का है, माइनस है ना, तो अंतर होना चाहिए ये इसके बराबर, यानी कि दोनों का अंतर 3 के बराबर है, तो इसी को ले लेंगे। और ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो बड़ा वाला प्लस में होगा और छोटा वाला का होगा माइनस में होगा। तो हम लोग लिखेंगे 2x², छोटा ले रहे हैं -12 ले लिए, बड़ा वाला का करिए प्लस में ले लिए, दोनों में x लगा करके लिख लेंगे, -90 = 0। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों यहाँ और यहाँ देख रहे हैं ना, ये दोनों में कॉमन निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए इन्हें कॉमन निकालिए, तो यहाँ पे कॉमन मिलेगा हमारे पास 2x, तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर बचा -6 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 15 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, तो यहाँ -6 = 0। अभी कोष्ठ वाला बात है, क्या करेंगे हम लोग कोष्ठ में ले लेते हैं, और बगल वाला कोष्ठ में हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। = 0। अब तो सब बोर्ड बिठा करके इधर हम लिख लेते हैं। अब दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, तब लिखेंगे तब x - 6 = 0 या 2x + 15 = 0। इसलिए x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 6, या अब देखिए x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ गुणा है तो कितना भाग में आ जाएगा ना। तो देखिए x का मान यहाँ करेगा 6 और x का मान आएगा -15/2। लेकिन ध्यान दे लीजिए कभी बर्तनों की संख्या ऋणात्मक में होगी, नहीं होगी, यानी कि यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, असंभव, क्योंकि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है। यानी कि ओनली फ्रॉम x का मान क्या मिला, 6। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित
बर्तनों की संख्या x बराबर कितना वैल्यू आया हमारा 6 आया ना 6 तथा प्रत्येक नग की लागत 2x + 3 बराबर 2। x का मान कितना है 6 और ये 3। देखिए 6 दूनी 12 3 कितना हुआ 15 रुपया आंसर। ठीक है, आप नोट कर लें।